प्रसंग आता है, संभवतः धन्य कुमार चरित्र का प्रसंग है, कि धन्य कुमार को एक व्यक्ति मिलता है और वो उनको अपने साथ भोजन करने ले जाते हैं। उनको अच्छे से भोजन कराते हैं तो वो व्यक्ति उनसे बोलता है कि तुम बहुत पुण्यशाली व्यक्ति हो, मैं एक मुनि था और मुझे भस्मक व्याधि हो गई थी जिसके कारण मुझे मुनि पद छोड़ना पड़ा, और आज तुम्हारे हाथों से भोजन करके मेरी वो व्याधि ठीक हो गई, और वो कुछ समय बाद फिर से मुनि व्रत ग्रहण करते हैं। तो महाराज श्री, हम भोजन या विशेष रूप से औषधि किसके हाथों से ग्रहण करते हैं, क्या इसका भी कोई महत्व है? निश्चित। हमारे यहाँ कहा गया भोजन दान देने से रत्नत्रय का दान दिया गया। आप सबको बहुत गंभीरता से सुनना। आप आहार दान देते हैं, खासकर महिलाओं के लिए ये बड़ी गौरव का विषय है कि आप आहार दान नहीं देते, आहार दान के निमित्त रत्नत्रय का दान देते। तो जिससे रत्नत्रय मिल जाए, भोजन दान नहीं हो, क्या है? रत्नत्रय का दान। तो क्यों? आपके आहार से हम मुनियों की चर्या पलती है, इसलिए भोजन दान से रत्नत्रय का दान है। अब अगर आपने जो आहार दिया उससे किसी की व्याधि और असाध्य व्याधि दूर हो गई तो कितना पुण्य है। आपके औषधि से किसी की बीमारी ठीक हो गई तो कितना पुण्य। इसलिए व्यक्ति को आहार बहुत विवेक से बनाना चाहिए, विवेक से देना चाहिए, और साधु की प्रकृति सत्व और स्वास्थ्य के अनुकूल देना चाहिए ताकि वो विशेष रूप से पुण्यावह हो सके। एक चीज इसमें, चौकों में लोगों में औषधि चलाने का विशेष रूप से उत्साह रहता है कि हम अपने हाथ से औषधि चलाएं, तो क्या इसका भी कोई विशेष पुण्य है? उत्साह रखो पर झगड़ना नहीं। सबके हम दवाई देंगे, बाकी नहीं देंगे। देखो, एक बार की बात है, आहार तो निर्लोभ वृत्ति से देना चाहिए। एक अम्मा जी चौके में आई, उनसे ग्रास दिला दिया, भीड़ ज़्यादा थी। हमें सब्जी भी देना है, फिर दाल भी देना है। सामने वाले ने मना किया, ग्रास तो दे दे। बोले नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, हम महाराज को रूखी रोटी खिलाएंगे तो हमको भी रूखी रोटी मिलेगी। अब बड़ी बुजुर्ग महिला थी, हमने कहा ठीक है, इसको देने दो। हमने कहा तुम तो एक काम करो, आखिरी तक खड़े रहो, नहीं तो कल ये कहोगे कि एक गिलास देंगे तो हमको भी एक ही गिलास मिलेगा। तो भावना अच्छी है उत्कृष्ट करने की दृष्टि से, लेकिन चीज़ों में हमें द्रव्यच्छेद काल भाव भी देखना चाहिए। अब मैं थोड़ी भी महिमा मंडित करूं तो कल से तो दवाई के नाम पर छीना झपटी पड़ने लगेगी। तो भाई छीना झपटी मत करो, तुम अपना आहार ही ऐसा बनाओ जो औषध का काम करे। और आजकल क्या है, आप लोगों के चौके में आइटम ज्यादा होते हैं, साधु के योग्य चीजें कम। तो वो ऐसा बनाओ, मूलाचार्य में लिखा है कि साधु खुद का चिकित्सक है, उसका आहार ही औषध का काम कर जाए। ऐसा आहार ही नहीं खिलाओ कि औषधि लेनी पड़े। तो ये विवेक है गृहस्थों का, उस पर विचार रखना चाहिए। कई बार विवेक ऐसा गड़बड़ हो जाता है। एक बार की बात है, एक चौके में गया, पहले दिन का उपवास, दूसरे दिन का पहले ग्रास में अंतराय, और फिर 2 उपवास के बाद समझ लो आहार के लिए गया। और भाई साहब उन दिनों में मिर्ची लेता था, हरी मिर्ची, तो एक चमचा, चम्मच नहीं, उसके हाथ में मिर्ची की कटोरी होगी और चमचा भर मिर्ची मुझे पहले ही ग्रास में दे दिया। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सोचा शायद कम महाराज और दूं। हमने कहा भैया बख्श। और अब क्या करें, मिर्च। हमने भी कहा अपने मन से कि तू बहुत मिर्च खा रहा था, खाओ अब मिर्च। अब पूरी मिर्च के साथ मैंने रोटी खाई, पूरी ग्रास को, एक साथ तो नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद फिर मैंने पानी पिया और कुछ लिया,
लेकिन आप समझ सकते चमचा भर मिर्च खाने का क्या। तो ये विवेक सावकों का है। भक्ति के अतिरेक में विवेक कभी नहीं खोना।